जी नंदरा दोस्तों, देखिए आज मैं एक वीडियो लेकर आई जिसमें एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन में हमें 6 के मल्टीपल में फंदे लेने होते हैं और 2 फंदे लास्ट में एक्स्ट्रा लेने होते हैं। ये डिज़ाइन 4 रो का पैटर्न है। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, ईजी है बहुत ही ज़्यादा और बनने में बहुत ही अच्छा दिखता है बनने के बाद में। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे, या तो आप बुन लीजिए स्लिप कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 फंदे हम सीधे ले लेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे ले लिए। उसके बाद थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे हम। उसके बाद एक फंदा उल्टा लेंगे, बट उल्टे में एक बार नहीं लपेटेंगे, हम 2 बार धागा लपेटेंगे। फिर से हमने उल्टा फंदा लिया और 2 बार धागा लपेट के इसको बुन लिया। फिर से एक फंदा हमने उल्टा लिया और धागा बुन के लपेट लिया। इस तरीके से 6 फंदों का हमारा डिजाइन है। तो 3 फंदे हमारे सीधे होंगे और 3 फंदों पे हमें धागा लपेट लपेट कर लेना है। अब थ्रेड पीछे की तरफ करेंगे, 3 फंदे सीधे, 2 और ये 3। फिर से थ्रेड अपनी तरफ, धागा लपेटा, 2 बार बुन लिया, धागा लपेटा, 2 बार बुन लिया और तीसरा फंदा भी हमने बुन लिया। फिर से थ्रेड पीछे की तरफ करेंगे हम और 3 फंदे हम सीधे ले लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर थ्रेड अपनी तरफ और 3 फंदों पे हम इस तरीके से धागा लपेट लपेट कर ले लेंगे। 2 बार धागा लपेटेंगे ऐसे, और लास्ट वाला एड स्टिच जो है वो हमारा हम सीधा ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो हो गई कंप्लीट। अब हम आते हैं बैक साइड में डिजाइन की सेकंड रो की तरफ। तो देखिए डिजाइन की सेकंड रो को, वो भी इजी है। फर्स्ट फंदा आप चाहो तो स्लिप कर लो या बुन लो। तो देखिए मैंने इसको स्लिप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फंदे हैं जो हमने उल्टे उल्टे बनाए हैं, इसको हम ऐसे इस तरीके से खोल लेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे हमने खोल दिए। अब 3 फंदों को खोलने के बाद हम ये जो 3 फंदे हमारे उधर से जो सीधे आए थे उसको हम पीछे से बुन लेंगे इस तरीके से। तो उल्टे ही बुनेंगे, उल्टी रो है हमारी, इसलिए फिर से 3 फंदे हम खोल देंगे, 2 और ये 3। तीनों फंदों को खोलने के बाद इनको बुनना नहीं है, सिर्फ खोल कर रख लेना है और 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे जो हमने फ्रंट साइड से सीधे बनाए थे, 1 2 और ये 3 फंदे हमने खोल दिए और 3 फंदे हमने बुन लिए, 1 2 और ये 3 एंड लास्ट वाला एड स्टिच भी हम उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी डिजाइन की सेकेंड रो हो गई कंप्लीट। अब हम आते हैं डिजाइन की थर्ड रो की तरफ। तो देखिए डिजाइन की थर्ड रो किस तरीके से बनेगी। सबसे फर्स्ट फंदा आप चाहो तो बुन लो या स्लिप कर लो। तो हमने इसको स्लिप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे 3 फंदे हैं उनको तो हम सीधा ही बुन लेंगे इस तरीके से, 1 2 और ये 3। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारे 3 फंदे हैं, इन तीनों फंदों को हम इस तरीके से लेंगे, एक बार बुनेंगे सीधा, उसके बाद हम थ्रेड को ऐसे लपेट लेंगे, उसके बाद एक बार और सीधा बुन लेंगे। तो हमारे 3 के 3 फंदे बन जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे 3 के, और इन तीनों को हम स्लिप कर देंगे ऐसे। फिर 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ लेंगे इस तरीके से और ऐसे एक को बार बुन लिया, फिर थ्रेड को उसके ऊपर लपेट लिया और 3 फंदों को हमने ऐसे सीधा बुन लिया। तो 3 के हमारे 3 फंदे बन गए। अब 3 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे इस तरीके से, और ये जो 3 फंदे हमने फिर से खोल रखे हैं इनको एक बार हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। फिर हम धागा लपेट लेंगे इसके ऊपर और एक बार और सीधा बुन लेंगे। तो 3 के 3 फंदे बन जाएंगे हमारे ये, और लास्ट वाला एड स्टिच जो है वो हम सीधा बुन लेंगे इस तरीके से। अब हम आते हैं डिजाइन की 4th रो की तरफ। तो देखिए डिजाइन की 4th रो किस तरीके से बनेगी। देखिए डिजाइन की 4th रो हमें पूरी बैक साइड से पूरी हमें इसको उल्टे ही बनाकर कंप्लीट करनी है। बहुत सिंपल सा डिजाइन है ये हमारा।
इसकी पूरी रो हमने जो 1 के 3 बनाए थे उनको भी हमें पूरा पूरा उल्टा ही बुनना है इस तरीके से। बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा और यूनिक सा होता है ये डिज़ाइन। बहुत ही बनने के बाद देखना आप इसको, बहुत ही अच्छा लगता है ये। देखिए इसको हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये हमारे 4th रो कंप्लीट हो गई। वैसे 8th रो का डिज़ाइन है, पर ये देखिए 4th रो में इस तरीके से बन के आता है। अब हम क्या करेंगे, पैटर्न तो वही का वही रहेगा, बट क्या होगा, सिर्फ फंदे ही चेंज होंगे। तो देखिए फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने स्टार्टिंग में 3 फंदे सीधे लिए थे, लेकिन अब क्या करेंगे, थ्रेड अपनी तरफ करके इस तरीके से इसको यूं लपेट लेंगे। 1 बार लपेटा, 2 बार लपेटा और ये 3 बार लपेटा। अब हम सीधे फंदे बनाएंगे 3 इस तरीके से। 6 फंदों का पैटर्न है हमारा ये। तो देखिए इस तरीके से, बस फंदे ही चेंज हुए हैं इसमें और कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। तो देखिए अब फिर से हम थ्रेड अपनी तरफ करेंगे। 3 फंदे हम उल्टे इस तरीके से डबल बार धागा लपेटते हुए ले लेंगे इसको इस तरीके से, और थ्रेड आगे की तरफ करेंगे हम 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। थ्रेड अपनी तरफ 3 बार एक धागा लपेट के, 1 2 और ये 3। अब 3 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे, 1 2 और ये 3, और लास्ट वाला एड स्टिच वाला भी हम सीधा ले लेंगे। इस तरीके से हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो हो गई कंप्लीट, मतलब 5th रो। 8th रो का हो गया ना पैटर्न, इसलिए हमारी ये 5th रो कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं 6th रो की तरफ। तो देखिए 6th रो कैसे बनेगी, जो 3 फंदे हमारे जो उल्टे हैं वो हम उल्टे बना लेते हैं इस तरीके से। और अब हम क्या करते हैं, इन 3 फंदों को जो हमने धागे लपेटे थे उनको ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। बस इसको बुनना नहीं है, बस खोल कर रख देना है। उसके बाद 3 फंदे हमारे जो सीधे लिए थे हमने फ्रंट साइड से, उनको उल्टा ले लेना है। फिर से 3 फंदों को हम खोल देंगे इस तरीके से। 3 फंदे हमारे सीधे हो गए। डिज़ाइन की 6 रो है ये, और 3 फंदे हम खोल देते हैं इस तरीके से। लास्ट का एड स्टिच वाला हम सीधा लेते हैं। अब हम आते हैं डिज़ाइन की 7th रो की तरफ। तो देखिए डिज़ाइन की 7th रो किस तरीके से बनेगी। फर्स्ट फंदा आप चाहो तो स्लिप कर लो या फिर बुन लो, तो मैंने देखो इस बार बुन लिया। अब हम क्या करेंगे, जो 3 फंदे हमने ओपन किए थे इन तीनों को हम इस तरीके से बुन लेंगे राइट की तरफ से। धागा फंस रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरीके से ये हमने इसको बुन लिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे इसको और फिर तीनों को हम फिर से बुन लेंगे। तो 3 के हमारे 3 फंदे हो गए। अब हम 3 फंदे सीधे ले लेंगे, 1 2 और ये 3। अब हम फिर से इन तीनों फंदों को एक साथ लेंगे नीडल पर और सीधा बुन लेंगे, थ्रेड को लपेटेंगे और फिर से इन तीनों को 3 के 3 फंदे कर लेंगे। फिर 3 फंदे हमारे सीधे आ गए, 1 2 और ये 3 फंदे जो हमने ओपन किए थे इन तीनों को एक साथ लिया, बुन लिया इस तरीके से सीधा, और धागा इस तरीके से नीडल पर लपेट लिया और इसको सीधा बना लिया। फिर से 3 फंदे सीधे हमारे, 2 और ये 3, एंड लास्ट वाला एड स्टिच वाला भी हमने सीधा ले लिया। इस तरीके से हमारे डिज़ाइन की देखिए 7th रो हो गई कंप्लीट। अब हम आते हैं डिज़ाइन की 8th रो की तरफ। देखिए डिज़ाइन की 8th रो हमारी पूरी की पूरी बैक साइड से उल्टी बनेगी। इसको हमें पूरा 8th रो ये हमारी पूरी उल्टी बनेगी। वैसे 4th रो का ही पैटर्न है फ्रेंड्स ये, बस 5th रो में हमारे सिर्फ फंदे ही चेंज होते हैं, बाकी डिज़ाइन वही का वही रहता है। स्पेशली बिगिनर भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और ये
डिज़ाइन आप ऑल प्रोजेक्ट में डालो, सब में बहुत ही प्यारा लगेगा। बच्चों के मतलब जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके सेट में भी डालोगे ना तो बहुत अच्छा दिखने वाला डिज़ाइन है ये। और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है, बट सबसे बड़ी बात तो ये बनाने में भी बहुत जल्दी बन जाता है, मतलब बहुत इजी तरीके से बन जाता है और बनता भी बहुत ही जल्दी है। तो देखिए ये हमने 8th रो बनाकर कंप्लीट कर ली। तो देखिए 8th रो में इतना पैटर्न बन गया है। ये तो कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना ये डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनता है ये। तो मैंने इसे थोड़े से ज़्यादा फंदों पर भी बनाया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए मैंने ये वाला थोड़ा सा मैंने वाइट कलर में बनाया है। देखिए लग रहा है ना कितना ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बन गया, बहुत ज़्यादा ही अच्छा डिज़ाइन। ये आप ब्लैक कलर पे भी डालोगे ना तब भी बहुत ही अच्छा दिखेगा, मतलब डार्क कलर पे भी ये डिज़ाइन बहुत खिल के आता है। आप डार्क पे डालो या फिर मतलब लाइट पे डालो, फिर भी ये डिज़ाइन बहुत क्लियर नज़र आता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आजकल आप लोगों का थोड़ा मोटिवेशन कम हो गया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ देखकर इग्नोर ना करें, प्लीज़ उसको लाइक कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।